हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 11 का ये गणित का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको 2 अंक मिलेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्तीय पद्धति क्या होती है। किसी भी तल पर किसी भी बिंदु की स्थिति जानने के लिए हम कार्तीय तल का उपयोग करते हैं। अगर कोई भी तल हो, उसे अगर हम यूं काट लेते हैं तो होता क्या है कि बेसिकली आप ऐसे और ऐसे काट लेंगे तो ये जो होगी आपकी एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। इसे आप एक्स डैश लिखते और इसे वाई डैश लिखते। जिस बिंदु पर काटते हैं इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये पिछली बार पूछा गया था। दूसरी बात, ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय, और ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थ। ये सदैव एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। इसका ये मतलब होता है इसमें एक्स की ओर मापी गई दूरियां इस ओर दाईं ओर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होती है, और इस पॉजिटिव का ये निगेटिव होता है, और इस ओर ये निगेटिव होता है। इस हिसाब से प्रथम कार्तीय तल में पहले दोनों प्लस होंगे, और इसमें पहले एक्स देखिए माइनस है, माइनस और प्लस होगा, और तृतीय में आपके दोनों माइनस और माइनस होंगे। यानी इसमें जो बिंदु स्थित होगा वो उसमें दोनों चिन्ह माइनस होंगे, और पहले वाले में चौथे वाले में आपका प्लस और माइनस चिन्ह होगा। तो इसमें ढेर सारी चीजें आपको हमने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थांश बता चुका हूं आपको। अब अगर कोई कार्तीय तल में कोई भी बिंदु मान ली यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ है, अगर ये ए बी दोनों है तो इनके जो बीच की दूरी होती है डी इक्वल टू, तो इनके जो निर्देशांक होंगे मान लीजिए x1, पहले के हमारा x1 है, दूसरे का y1 और इसका x2 और y2 है कोऑर्डिनेट्स। तो इनके बीच की दूरी सदैव x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके अलावा आपको 2 चीजें और आपको याद करनी है कि संरेख, अगर कोई बिंदु 3 बिंदु हैं, अगर संरेख हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा। कोई अगर रेखा है, उसका विभाजन बिंदु, मान लो कोई रेखा P और Q है जो M1 और M2 के अनुपात में काटती है, तो उसका विभाजन बिंदु होता है M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। ये और इनका अगर ये M1 और M2 के अनुपात में काटते हैं तो इसके जो मूल बिंदु के निर्देशांक इसके क्या नाम मध्य बिंदु के निर्देशांक सदैव याद रखना x1 प्लस x2/2 x के लिए और y के लिए y1 प्लस y2/2 होता है। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है हाफ, यानी आधा, x1 यहाँ से y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा अगर यदि उसके तीनों बिंदु अलग अलग दिए गए हैं, और अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, उस स्थिति में इसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। तो आइए फटाफट अब हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, जिससे आपको 100% 2 अंक मिलेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपने P जो बिंदु यहाँ पर देख रहे हैं, पहले मैं x एक्सिस पे नेगेटिव की ओर 3 आया हूँ और नीचे उतर के 2 आया हूँ, वो भी नेगेटिव में। तो इसका मतलब इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे -3 कामा -2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से ऑप्शन जो है हमारा सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन एनसीईआरटी में पूछा गया। तो यहाँ पर पूछ रहा बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक उसी प्रकार से P की ओर जाने के लिए हमें धन x अक्ष की ओर 2 जाना रहेगा और y अक्ष पर ऋणात्मक 3। तो इसका मतलब इसके जो निर्देशांक होंगे 2 कामा -3। तो 2 कामा -3 ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु
ए यानी 2 कामा -5 और बी -2 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक क्या होगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है। मैं यहाँ पर आपको अगर इसको चित्र के द्वारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा ये चित्र बनेगा। ये मान लेते हैं हमारा ए है, ये बी है, इस पर कोई बिंदु पी है जो कि एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 होगा और ए के निर्देशांक 2 कामा -5 हैं और बी के निर्देशांक -2 9 हैं। 9 तो यहाँ से ये दोनों समदूरस्थ हैं। इसका मतलब यहाँ से आपको ये ए पी इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, बी पी होना चाहिए। तो अगर ये दोनों आप बिंदु दोनों जो पी से समदूरस्थ हैं उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं पी ए की बात करूं, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी करिएगा, तो पी के निर्देशांक देखिए एक्स हैं, एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 माइनस का था तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आप बी के निर्देशांक देखेंगे तो एक्स माइनस यानी +2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर आप करोगे। दोनों पक्षों का आपको वर्क कर देना है। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी, इसका मतलब दोनों पक्षों को वर्क करने पर पहले अंडर रूट हट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे माइनस का, ये बच्चों हो जाएगा 4x, थोड़ा सा लिखने में कठिनाई हो रही, प्लस 25 और बराबर ठीक इसी प्रकार से कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और 9 नमा 81 होता है बच्चों। अब आप एक्स स्क्वायर यहाँ से काट दिएगा 4 और 4 इधर से काट दीजिएगा, तो ये देखिए इधर का हमारा ये -4 बचा है और इधर से ये 4x लेके आएंगे, माइनस का 4x बचेगा इक्वल टू आपका इधर 81 था, 81 में से हम 25 को घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8x बराबर ये 56 हो जाएगा, तो x बराबर 8 सती 56 यानी माइनस का 7। इसका मतलब जो बिंदु के निर्देशांक होंगे x की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, -7, 0। तो निर्देशांक मेरे हिसाब से आने चाहिए यहाँ पर 7, 0। आइए देखता हूँ कि 7, 0 कहाँ आ रहा है। 7, 0 ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन ए को यहाँ से टिक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब कार्तीय तल यहाँ काटे जाते हैं तो जहाँ पर कार्तीय तल कटता है ये मूल बिंदु, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों अक्ष आके मिलते हैं 90 डिग्री पर, तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते ही पिछली बार पूछा गया, तो यहाँ से भी ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी। अगर आपके पास कोई दो बिंदु ये दिए गए तो इनके बीच की दूरी आपने पढ़ा था d इक्वल टू अंडर रूट बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो y1 यहाँ कितना है 5 माइनस यानी प्लस हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप करोगे अंडर रूट 25 12 बरहियम 144, 0 का 0 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल बच्चों होता है 13, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी बच्चों वो कितनी होगी, 13 मात्रक होगी। अगर आप भूल रहे हैं तो आप इन सब सूत्रों को एक बार जरूर देख लें। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, काफी अच्छा प्रश्न है जिसे आप जरूर देखिए और इसे जरूर करिएगा। एक रेखा x तथा y अक्ष को क्रमशः p और q पर काटती है। यदि p q के मध्य बिंदु 2, -5 हो तब p और q के निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे। ये प्रश्न आपके लिए काफी आसान हो सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक कार्तीय तल आपके लिए बना दूं, मान लेते हैं कोई कार्तीय तल है, यहाँ पर कोई एक ये रेखा है जो कि ये P और Q पर काट रही है। अगर P पे काट रही है तो ये P Y पर है, तो इसका क्या होगा, Y x पे 0 होगा तो हो जाएगा 0, y और x पे क्या हो जाएगा बच्चों x,
0। अब इसके अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, जो कि आप पहले ही देख चुके थे, 2 कामा -5। अब आप क्या कर सकते हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक x के लिए अगर हम हल करते हैं तो पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर x1 हमारा 2 था, ये देखिए 2 था, और x1 यहाँ पर कितना है, 0 है, प्लस x आपका कितना है, यहाँ पे x है बाई 2, तो 2 दूनी 4। इसका मतलब ये हुआ 4, यानी यहाँ के निर्देशांक 4,0 होंगे। तो जो भी 4,0 एक हो गया। अब हम y के लिए कोशिश करते हैं, तो y के लिए कैसे निकलेगा, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख नहीं पाए हम लोग, y1 प्लस y2/2। जैसे ही आप इसको करोगे तो y की यहाँ पर वैल्यू -5 थी, y की तो वहाँ y रहेगी 0/2, 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू -10 है। तो इसका मतलब ये हुआ x के जो निर्देशांक आपने देखे थे, तो x के निर्देशांक वहाँ पर आपके कितना आया था, 4,0, और y का निर्देशांक आपका 10 आया था, -10। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चूँकि लिखने की जगह नहीं है थोड़ा सा, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी। अब आप अगर इसको कार्तीय तल पे प्लॉट करेंगे तो चूंकि दोनों प्लस हैं तो पहले वाले में पड़ेगा -3, और ये 4 यहाँ कहीं, तो 3,4 पड़ेगा। अब आपका यहाँ से ये हो गया x अक्ष और ये हो गया बच्चों y अक्ष। अगर आप यहाँ से पूछा जा रहा है x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से कितनी दूर पर है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच्चों, 3 है। तो y अक्ष से जब दूरी पूछी जाए तो x अक्ष पे चली गई लंबवत दूरी, इसका मतलब यहाँ पर 3 इकाई होगा, यानी ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल बच्चों सही होगा, यानी ये वाली लंबवत दूरी आपको माप के लिख देनी है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए कोई आपकी रेखा है ये, और यहाँ पर ये ए है और ये बी है, उसके निर्देशांक -2,6 हैं और -2, आपका 10 है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मान लो x बराबर बच्चों होता है x1 प्लस x2/2, मध्य बिंदु के बताया था, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर -2 है, और प्लस ये भी -2 है, बाई 2 करोगे तो ये -4/2, इसका मतलब 2 एकम 2 दूनी 4, -2 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से y के लिए y1 प्लस y2/2 करोगे तो y2 यहाँ पर y1 बच्चों 6 है और y2 यहाँ पर 10 है, दोनों को जोड़ दोगे 16 आएगा, 16 का आधा 8 आएगा, यानी -2,8, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन बी को सही कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले और अंतिम प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु के चूंकि निर्देशांक 0, 0 होते हैं, इसकी 3,4 से दूरी, इसका मतलब d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाओगे, अंडर रूट लगा दोगे तो हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और 4 चक्कू बच्चों होता है 16, उनका अंडर रूट 16 9 होता है 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5 मात्रक। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। कुल मिला के आज के ये हमारे 9 प्रश्न थे, सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। संभवतः ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो।